इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की, पूज्य मणिपुर श्री सुधा सागर जी महाराज की, श्री गंभीर सागर जी महाराज की। प्रत्येक वस्तु में एक ऐसी अमोघ शक्ति होती है जिस शक्ति के सामने दुनिया की कोई शक्ति टिक नहीं पाती। लेकिन वह शक्ति हम शास्त्रों में सुनते हैं, गुरुओं के मुख से सुनते हैं, लेकिन अनुभव में नहीं आ पाते। हम परमात्मा का नाम सुनते हैं कि कोई भगवान ऐसा है दुनिया में, लेकिन वो हमें देखने में नहीं आता। ऐसा लोगों का प्रश्न है। धर्म नाम की कोई चीज है, लेकिन वो अनुभव में नहीं आ पाती। इसलिए बहुत सारे लोग ये मान बैठते हैं कि न भगवान है, न धर्म है, और ना ही वह अमोघ शक्ति है। जो कुछ भी है मैं ही हूं। यदि मैं ही हूं ऐसी अनुभूति भी हो जाए तो भी व्यक्ति को सब कुछ समझ में आ जाएगा। हमें अभी भगवान है कि नहीं इस पर विचार नहीं करना है। अभी तो पहले यह घोषणा करो कि तुम हो कि नहीं। अभी तो तुम यही घोषणा नहीं कर पा रहे हो कि मैं हूं भी कि नहीं हूं। भगवान के पास बाद में, भगवान तो बहुत बाद में मिलता है, धर्म तो बहुत बाद में मिलता है। अमोघ शक्तियां तो जब महसूस हो, तुम्हारा सारी संपत्ति तुम्हारी दुनिया में है, पहले ये तो बताओ कि तुम हो कि नहीं। और तुम हो तो तुम्हारी संपत्ति कितनी है, तुम्हारी खुद की संपत्ति कितनी है, तुम पूर्वजों की संपत्ति के अधिकारी कैसे हो, और पूर्वजों की संपत्ति यदि चाहिए है तो तुम्हें ये स्वीकार करना पड़ेगा कि मैं भी हूं और मेरे पूर्वज भी हैं। तुम्हारे पूर्वज दुनिया में थे, इसका प्रमाण पत्र क्या है? तुम्हारे दादाजी, पिताजी आदि थे,
तुम्हारा पास प्रमाण पत्र क्या है कि थे? मान लो किसी अबोध बालक से पूछा गया जिसने अपने पूर्वजों को देखा ही नहीं, तो वो भी कहेगा थे। प्रमाण पत्र क्या है? बोले मैं हूं ना, मेरा होना बता रहा है कि मेरे पूर्वज थे। यदि मेरे पूर्वज नहीं होते तो मैं भी नहीं होता। कितना बड़ा एड्रेस। बस यहीं से शुरुआत होती है अदृश्य शक्तियों का, यहीं से शुरुआत होती है वरदानों का, यहीं से शुरुआत होते हैं चमत्कार अतिशय। जब व्यक्ति अपने आप को एड्रेस बना रहा है, मेरे पूर्वज थे, दावा करता है, दावा करता है, अंदर से बोलता है। बोले तुमने तो देखा ही नहीं, कैसे थे? बोले मैं हूं ना। अपने पूर्वजों का एड्रेस स्वयं को बना देना, बस यही एक सच्चे सपूत का लक्षण होता है। अब सारे पूर्वज तेरे पर फिदा हो जाएंगे, सारे पूर्वज जहां दुनिया में है उनकी शक्तियां तुम्हें मिल जाएंगी, सारे पूर्वजों की जो वसीयत है वो तुम्हें मिल जाएगी। वे दुनिया में कहीं भी होंगे। हर व्यक्ति अपनी पहचान नहीं खोता, हर व्यक्ति स्वयं खो जाए लेकिन पहचान नहीं खोता। और पूर्वज कहते हैं मेरी पहचान वह है जिसने स्वयं कह दिया मैं हूं, इसलिए मेरे पूर्वज थे। तुम पूर्वजों की ध्वजा बन गए, तुम पूर्वजों का एड्रेस बन गए। सारी दुनिया पूर्वजों को एड्रेस बनाती है, केयर ऑफ, सन ऑफ, केयर ऑफ, यानी तुम्हारी कोई बकत नहीं है। पहले चलता था, पत्र आते थे ना तो केयर ऑफ लिखा रहता था। केयर ऑफ का अर्थ क्या होता था? क्योंकि डाकिया मुझे नहीं जानता। केयर ऑफ, रेपुटेशन ऑफ, वो दूसरे के पता का लिखता था कि इस मोहल्ले में इज्जत वाला कौन रहता है, जिसको पोस्टमैन जानता है। क्योंकि मेरे नाम से तो वो पत्र आएगा ही नहीं, क्योंकि मुझे कोई, उसने स्वयं स्वीकार कर लिया, इसलिए केयर ऑफ लिखना पड़ता है। व्यक्ति स्वयं का एड्रेस पिताजी का नाम लिखता है, शनाफ। जब हमें दूसरों का एड्रेस का सहारा लेना पड़े, समझ लेना चाहिए तुम इस संसार के सबसे बड़े बदकिस्मती हो, शक्तिहीन हो। तुम्हारी इस दुनिया में कोई वक़्त नहीं है, क्योंकि तुम्हारी चिट्ठी तुम्हारे नाम से नहीं आएगी, किसी पड़ोसी के केयर ऑफ से आएगी। तुम खो चुके। कभी कुछ ऐसी घटना घटे कि तुम्हारे लिए एक ऐसा एड्रेस बने कि तुम अपने पूर्वजों का एड्रेस बन जाओ। सदा हमारी पहचान पूर्वजों से होती है। कुछ ऐसा करो ना कि पूर्वजों की पहचान हमारे से हो जाए। पिता के नाम से तो बेटा दुनिया में जाना जाता है, लेकिन बेटे के नाम से पिताजी जाने जाएं, उसका नाम होता है श्री राम। जाना जाता है। दशरथ के नाम से राम की पहचान नहीं है। बोलो ना, किसके नाम से? पिताजी कौन थे, बेटा कौन थे? क्या गजब चीज। सारी दुनिया में बेटे का ना एड्रेस है पिताजी, लेकिन एक महाशक्ति है जिनके पिताजी का एड्रेस है बेटा। ऐसा क्या है जो पिताजी का एड्रेस? कोई ये नहीं कहता है
कौन से राम? लेकिन हर व्यक्ति पूछता है कौन से दशरथ? श्री राम के पिता। बस पितृ छाया, पूर्वजों का आशीर्वाद यहां बरस पड़ता है। जो पिता सोचते हैं मेरी पहचान मेरा बेटा बन गया। बेटा स्वयं ने तो अपनी पहचान बनाई, मेरी भी पहचान बन गया। आज दुनिया मुझे जान रही है राम के नाम से। मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं जरूर पिता हूं, मैं जरूर पिता हूं, लेकिन मेरा एड्रेस तो कौन है? श्री राम बेटा। इससे पूर्वज नाखुश नहीं होते, खुश होते। हर पूर्वज चाहता है कि मेरी पहचान मेरा बेटा बने। मैं तो जा रहा हूं, मैं तो जा रहा हूं, मुझे तो जाना है, मेरा समय तो निश्चित है, लेकिन मेरी पहचान दुनिया में जीवित रहे, जो उसको देखकर लोग मुझे याद करेंगे। ये हर पिता की एक इच्छा होती है। ऐसा ही होता है यदि हमें पितृ शक्तियां जागना है, पूर्वजों की हमें छाया चाहिए है, हमारे पूर्वज हम पर सदा मेहरबान रहें, तो आप उनका कोई पहचान बनिए, जिससे तुम्हें देख करके उनके नाम याद आ जाए। लोग ये कहे उठे जिंदगी जीने में और कुछ करना या नहीं करना, कुछ करना या नहीं करना, बस एक शब्द जिंदगी में करना, तुम ऐसा कोई कार्य करना जिससे सारा नगर ये कह सके जब बेटा ऐसा है तो पिता कैसा होगा। बस कुछ नहीं करना तुम्हें, कुछ नहीं। एक कुछ कार्य ऐसा करो, करोगे तुम और याद करेंगे लोग तुम्हारे पूर्वज को। कैसा होगा इसका पिता, कैसा होगा इसके पूर्वज। जब बेटा ऐसा है तो पिता, बस ये है सबसे बड़ी जिंदगी में जीने का सबसे बड़ी अमोघ शक्ति जाग गई। अमोघ शक्ति जाग गई। सारा जगत तुम्हारे कृत्यों को देखकर पूर्वजों की याद कर रहा है। अब ये दोनों कार्य हो सकते हैं, अच्छे कार्य भी और खोटे कार्य भी। कोई ऐसा खोटा कार्य करो जिससे लोग कहें कि जब बेटा ऐसा खुरापाती है तो ये है तुम्हारी जिंदगी का अभिशाप। और कोई ऐसा कार्य करो कि लोग कहें कि बेटा जब इतना अच्छा है तो इसके पूर्वज कैसे रहे होंगे। ये शब्द यदि जिंदगी में तुमने कभी किसी भी कान से सुन लिया, बस एक शब्द सुनने के लिए तुम जिंदा जरूर रहना। एक शब्द सुनने के लिए तुम्हें कुछ भी करना पड़े, करना। और पूरी जिंदगी में कहीं एक शब्द सुनाई पड़े कि ये ऐसा है तो इसके पूर्वज कैसे हैं, बस तुम्हारा मनुष्य बनना सफल हो गया, सार्थक हो गए, तुम धन्य धन्य हो गए। अब तुम्हें अपनी जिंदगी संबंध में कुछ नहीं विचारना, तुम वहीं पहुंचोगे जहां तुम्हारे पूर्वज हैं, फिर से मिलेंगे। हर व्यक्ति का कोई ना कोई तुम्हारे जीवन में चला गया, जिसके कारण तुम्हें रोना पड़ता है। मेरे पिताजी मर गए, दादाजी मर गए, कोई भी मर गया। आप क्यों रो रहे हैं? मर गया तो मर जाना, तुम तो जिंदा हो ना। अरे नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है। उनके उपकार हमारे ऊपर हैं, उन्होंने हमें ये दिया। आप रोते हो तो क्या चाहते हो? लिधोरा में कोई भी व्यक्ति मरते भी हैं कि नहीं मरते? मैं पूछ रहा हूं, पहली बार आया हो ना, इसलिए। मरते तो होंगे, स्मशान घाट तो होगा ही होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो तुम मरने से, मरते हैं तो उनके मरने से लिधोरा वाले
दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? पूछने में कोई बाधा नहीं है। पहली बात आपने कह दिया लिधोरा में लोग मरते भी हैं। महाराज मरते ही हैं, 2-4-8 दिन में कोई एक आध। उनके मरने पर लिधोरा के लोग खुश होते हैं कि दुखी होते हैं? बड़ा थोड़ा कठिन प्रश्न है। उनके मरने से लोग दुखी होते हैं कि खुश होते हैं? लिधोरा का जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबको खुशी होती है कि दुख होता है? लिधोरा वाला बताया तो अच्छा है। अंदर से बोलना भाई, ध्यान रखना है। हाँ, नहीं तो पड़ोसी बढ़ जाए तो बोले अच्छा रहा, निपट गया। नहीं, हमारे भारत पे हमें गर्व है कि दुश्मन भी क्यों ना मरे, मरने पर आज तक कभी किसी ने खुशी नहीं मनाई और मनाना भी नहीं है। मनाना भी नहीं। एक कहा जाता है कि कैसा भी व्यक्ति मरे, मरने के बाद यदि कोई 2 आंसू बहा देता है तो बताते हैं वह व्यक्ति का कल्याण हो जाता है जो मर गया है। मरने वाले का अच्छी गति हुई है कि नहीं, उसके जनाने से अंदाज लगाया जाता है। मरने वाला कहाँ गया है, इसके लिए एक थर्मामीटर दिया हमारे नीतिकारों ने कि तुम घर में पहले पूछ लेना कि घर के लोगों को कितना दुख है, और थोड़ा पड़ोस में पूछ लेना कह के भैया वो मर गया। इतना कहने के बाद उसकी आंखें देखना, यदि आंखें झलक जाएं समझ लेना कोई मनुष्य नहीं मरा है, मनुष्य मरकर देवता हुआ है। क्योंकि मोहल्ले की हर आंख में आंसू। ये बहुत बड़ा थर्मामीटर है। इसलिए भारत में नीति बन गई कि मरने के बाद किसी को रोना चाहिए, चाहे भली किराए का बुलाओ, लेकिन 2 आंसू। जन्मते समय यदि जन्मने वाला नहीं रोए तो उसकी जिंदगी खतरे में है, और मरने पर कोई दूसरा न रोए तो उसकी जिंदगी खतरे में है। जन्मते समय स्वयं रोवे तो अच्छा मानते, न रोवे तो आप लोग बुरा मानते कि बालक का जन्म हुआ रोया नहीं। रोना शगुन, हंसना ही शगुन नहीं होता है। रोना भी शगुन, रोना भी शुभ का संकेत। बालक यदि जन्मते ही हंस जाए समझ लेना ये जगत का विनाश करेगा, राक्षस होगा, क्योंकि जन्मते ही हंस गया। जन्मते ही बालक का हंसना बहुत अशुभ होता है, बहुत अशुभ। उस वंश का नाश हो जाता है, सब कुछ मिट जाता। बालक हंस गया जन्मते ही, ये ज्योतिष में है। और बालक जन्मते ही रो पड़े तो सबको खुशी हो जाती है। बालक की जिंदगी भी सुरक्षित है, पूरा परिवार का भी सुरक्षित है, क्योंकि बालक रो पड़ा। आज तक तुमने रोने को अशुभ ही समझा है, लेकिन बालक के जन्म के समय रोना शुभ होता है। और जब कोई मर रहा है, सारे जगत में लोग रोने को, कभी भी किसी यात्रा पर जाएं तो अपन चुप करते, भैया रो मत, यात्रा पर जा रहा है। लेकिन नीति कही गई, मरने पर जितने लोगों के आंसू आएंगे उस मरने वाले के लिए शुभ संकेत है। इसलिए मरने के बाद रोना जरूरी है। आंसू नहीं आए तो अमृत तांजन लगा के रो, लेकिन दिखाना तो पड़ेगा। और कोई भी व्यक्ति उस मरने पर बैठने आए तो हंस के मत दिखाना। क्या दिखाते हो? तब तुम्हारे यहाँ कोई बैठने आता है तो आप रो के दिखाते हो कि हंस के? रो के। शुभ संकेत है ये, रोना शुभ सूचक माना जाता है। तो कितने लोग रोते हैं ये देखना है। तो मैं पूछ रहा था कि लिधोरा में कोई मरता है
तो पूरा गांव रोता है या हंसता है? बहुतायत बड़ा रोते हैं। आप लिधोरा भारत से अलग नहीं है, जो भारत वाले करते वो लिधोरा वाले भी करते हैं, रोते हैं महाराज। अच्छे से रोते हो कि फूट फूट के रोते हो? महाराज ये मत पूछो, अभी तो सब वैरायटियां हैं, लेकिन रोते। रोना क्या बता रहा है? कोई व्यक्ति अच्छा चला गया तो अब क्या चाहते हो आप? जो जो लिधोरा में यहां से मरण करके गया है, वह व्यक्ति जिनका बाप दादा जो कुछ भी हो, उनको मैं फिर से मिला सकता हूं। अब तुम कहो महाराज जी आपने लिधोरा में चमत्कार दिखाना चालू कर दिया। अब मेरा नाम ही तुमने अभी अशोक नहीं बोला, चमत्कार। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब कुछ तो चमत्कार दिखाओ। जब कोई टाइटल देवे तो उसको झूठा सिद्ध नहीं करना। क्या करना? तो चमत्कार दिखाता हूं। तुम्हारे सारे पूर्वज मरे हैं, मरण को प्राप्त हुआ, आपको उनसे दुख है। मैं तुम्हारे दुख को बहुत अच्छी ओरिजिनल मानता हूं, अंदर की बात तुम जानना। अब बोलो, उन सारे पूर्वजों को आपको दुख है, तो मैं समझ रहा हूं कि उनके जाने से आप दुखी हो। मैं उनको पुनः मिला दूं? हाँ बोलना है। मरे हुए को मिलना ध्यान रख लेना, पर मैं गड़बड़ मत कहीं भाग मत जाना कि महाराज ये तो भूत आ गया। हिम्मत करो। जिसके लिए रो रहे हो उससे पुनः मिलना चाहते हो? मरने वाले को पुनः यहां चाहते हो? मरने वाला पुनः घर में आ जाए, क्या चाहते हो? चलो मैं गारंटी लेता हूं, भूत बन के नहीं बुलाऊंगा। वो तुम्हें परेशान करने नहीं आएगा, वो तुम्हें भूत बन के नहीं आएगा। ये मैं जिम्मेवारी लेता हूं। अब बोलो आप, क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं फिर से? आपके पूर्वज आपको फिर से मिलें, इसके लिए आपको सहमति देना है। और नहीं मिले तो कोई बात नहीं, आप कह दो महाराज जी अब वो चले गए, चले जाने दो, आप उनकी अब ज्यादा चर्चा ना करें तो ही अच्छा है। हम तो जी रहे हैं, हमें जीने दो। तो बोलना, बोलो सभी लोग बोलो, अपने पूर्वजों से फिर से एक बार मिलना चाहते हो? थोड़ा जोर से बोलो ना, धीरे क्यों बोल रहे हो? हाँ, मिलना चाहते। और मैंने तुम्हारा डर दूर कर दिया, भूत बन के नहीं, आपकी बहुत सम्मान के। बस एक ही मंत्र याद रख लो, जिंदगी में तुम कुछ ऐसा काम करना जिससे लोग तुम्हारे किए हुए काम को देखकर तुम्हारे पूर्वज को याद करें। पूर्वज फिर से तुमसे मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि तुम उसकी पहचान बन गए, तुम उनका एड्रेस बन गए। लोग तुम्हें देख करके पूर्वज को दुआ दे रहे हैं। कैसा बेटा है, कैसा व्यक्ति है, कैसा परिवार है। देखो, मैं ऊपर आ गया फिर भी लोग मेरी इज्जत कर रहे हैं। काम बेटा कर रहा है और इज्जत मुझे मिल रही है। ऐसा पूर्वज तुम्हें फिर से मिलेगा, किसी ना किसी योनि में मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि वो तुम्हारे जीवन को धन्य धन्य कर देगा, क्योंकि एक बार तुम पहचान बन गए। तो हमारे लिए एक पहचान बनना है। भगवान के हमारे लिए है कि नहीं हमें पता नहीं है। भगवान नाम के भूखे नहीं होते। भगवान अपनी जय जयकार नहीं चाहते। कुछ ऐसा करो कि तुम्हारे नाम से भगवान की पहचान हो जाए। तुम करो ऐसा कि तुम्हें देखकर लोग कहें तुम ऐसे हो, तो जरूर तुम्हारा भगवान कैसा है। तुम ऐसे चेले बनो, देखकर कहें तुम ऐसे हो, तो तुम्हारा गुरु कैसा होगा।
हम बड़ों को अपनी पहचान बना रहे हैं। भगवान हमारी पहचान है, गुरु हमारी पहचान है, पूर्वज हमारी पहचान है। ये परंपरा तो अनादिकाल से चली आई। कुछ ऐसा करना है कि भगवान की हम पहचान बन जाए। और जिस दिन तुम भगवान की पहचान बन जाओगे, भगवान तुम्हारे चारों तरफ तुम्हारे ऊपर छाया कर देगा। भारत के लोगों ने भगवानों को बहुत गलत समझ रखा है। वो समझते हैं भगवान पूजा से प्रसन्न होते हैं, भगवान प्रसाद से प्रसन्न होते हैं, भगवान जल से प्रसन्न होते हैं, भगवान मंदिर बनाने से प्रसन्न होते हैं। ये धारणाएं अपन सबकी हैं। यदि भगवान का हम अच्छी पूजा करेंगे तो भगवान, अच्छी जयकार बोलेंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, अच्छी पूजा करेंगे तो भगवान खुश होगा। नहीं महानुभाव, यदि अच्छी पूजा करने से भगवान खुश हो जाए तो अपन सब फेल हो जाएंगे, पापी पास हो जाएगा। तुम अधिक से अधिक खुश होकर के क्या चढ़ाओगे? एक नारियल ले आओगे? रावण कहता है महाराज यदि आप चढ़ाने से खुश होते हैं तो लुधरा वाले तो नारियल ही चढ़ा रहे हैं, मैं तो सिर ही चढ़ाए देता हूं। आप क्या करोगे? नारियल बड़ा कि सिर बड़ा? वो पास हो जाएगा, अपन फेल हो जाएंगे। नहीं, सबसे बड़ी पहचान है भगवान क्या चाहते हैं, तुम मेरी पहचान बनो। तुम कुछ ऐसा कार्य करो लोग समझ जाएं कि भक्त ऐसा है तो भगवान कैसा होगा। जैसे हनुमान जी, दुनिया में मंदिर श्री राम के ज्यादा हैं कि हनुमान जी के? है ना? क्यों? क्या बात है? राम जी के मंदिर बहुत कम हैं और हनुमान जी के मंदिर पद पद पर, गली गली में भी मिल जाए तो कोई बड़ी बात। क्यों? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों ऐसा कर रहे हो? भगवान तो श्री राम थे, हनुमान तो भक्त था, लेकिन सारे जगत ने उस भक्त को गली गली में बैठाल दिया, मोहल्ले मोहल्ले में बैठाल दिया। और आज जब संकट आता है तो कोई श्री राम का नाम नहीं लेते। किसका लेते हो? क्यों? क्या था हनुमान में ऐसी कि रामचंद्र जी उनसे खुश थे? उनको तो नाराज होना चाहिए था रामचंद्र जी को, कही हे हनुमान तू मेरे से ज्यादा पूछ रहा है, तेरे मंदिर मेरे से ज्यादा बन रहे हैं। खोटा भगवान होगा तो वो चिढ़ जाएगा, लेकिन भगवान खोटा नहीं था, चोखा था। भगवान को इसी बात की खुशी हो रही है, मुझे पूजा से मतलब नहीं, मैं हनुमान से इसलिए खुश हूं कि हनुमान मेरी पहचान बन गया है। लोग हनुमान को देखते हैं और मुझे याद करते हैं कि जब भक्त ऐसा है तो भगवान कैसा होगा। हनुमान ध्वजा बन गए राम की, हनुमान ध्वजा बन गए राम की, हनुमान मील का पत्थर बन गए राम के मंजिल की। हनुमान मील का पत्थर बन गए और जैसे ही हनुमान का पत्थर लोग देखते हैं समझते हैं जरूर ये रास्ता श्री राम के पास जाता है। क्योंकि कैसे जाना कि तुम्हारा ये पत्थर, ये रास्ता राम के पास जाता है? बोले मील का पत्थर कौन है? मील के पत्थर को देखकर राम की मंजिल पता चल गई। हनुमान की ध्वजा देखकर पता चला जरूर इस मंदिर में, बोलो ऊपर से ध्वजा देखी, बोले किसकी ध्वजा लगी है? बोले हनुमान की। नियम से इसके अंदर राम जी का विराजमान है, क्योंकि अन्यथा हनुमान की ध्वजा को देखकर राम का ज्ञान। जितनी भी कथाएं हमने जैन दर्शन में पढ़ी, वैष्णव दर्शन में देखी, उनमें यही लिखी, हर व्यक्ति उसकी पहचान बन गया।
सिद्धों की पूजा करने से सिद्ध चक्र कोई अतिशय नहीं होता है। मैना सुंदरी सिद्ध चक्र मंडल की पहचान बन गई। कौन सा सिद्ध चक्र मंडल विधान? कौन सा है? वो वाला, वो जो मैना सुंदरी ने किया था। पहचान हो जाते। तो हमारी जिंदगी में कुछ एक ऐसे, कल मैंने दिगोड़ा के अंदर भी यही कहा था, आप चाहते हैं कि आपकी बेटा आपकी पहचान बने, आपके मरने के बाद वो आपको यश दिलाए। तो कल कहा था मैंने कि आपने कोई अपने बेटों के खातिर कोई बुराई छोड़ी है? क्या बलिदान दिया है? बहुत बड़ी बात कल कही थी। क्या बलिदान दिया है आपने पूर्वजों के प्रति? क्या बलिदान किया है आपने बच्चों के प्रति? कल हमने बच्चों के प्रति कहा था, कल बच्चों के प्रति कहा था, क्या तुमने कभी सोचा कि तुम अपने बच्चों में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो? कल कहा था ना कि आप लोग पूछते महाराज जी कोई एक चीज बताओ जो एक बुराई में छोड़ना चाहता हूं, आपके पास एक बुराई छोड़ना चाहता। आप बताओ महाराज क्या छोड़ो? तो मैं नहीं बताता। मैं उन्हीं से पूछता हूं, तुम बताओ तुम अपने बच्चे में कौन सी बुराई नहीं चाहते हो? तुम्हारे में नहीं, तुम्हारे में नहीं। तुम तो कहो महाराज मैं तो बुरा कभी करते ही नहीं, आपको तो मालूम है। हम तो बुरा करते नहीं। हम तो ये पूछ रहे हैं कौन सी ऐसी बुराई है जो तुम चाहते हो ये बुराई मेरे बच्चे में ना हो। बस एक बुराई छोड़ देना, महाराज के कहने पर नहीं, भगवान के कहने पर नहीं, अपने बच्चे के खातिर छोड़ देना। वो बच्चा तुम्हारा नाम रोशन कर देगा। क्या चाहते हो कि हमारे बेटे में एक अच्छाई हो, तो बस तुम कभी कोई अच्छा ऐसी बात करो। कोई पूछे इतना अच्छा कार्य तुम कैसे कर रहे हो? क्योंकि इतनी अच्छी मैं अपने बेटे को देखना चाहता। बेटे में जो अच्छाई चाहिए है वो तुम अपनी जिंदगी में जरूर करना, और बेटे में जो बुराई नहीं चाहते हो उसको अपनी जिंदगी में कभी आने नहीं देना। एक आज यहाँ पूर्वजों की बात चर्चा में आई है, तो तुम वो कभी मत करना बुराई में जो तुम्हारे पूर्वजों में नहीं थी। आपसे तो मैं बोलूंगा ही नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं घटिया खाले में घूम रहा हूं, और घटिया खाले में किसी को छेड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये मऊओं का देश है। चारों तरफ मऊआ मऊआ, रास्ते में ज़्यादा मऊआ ही मिलते हैं, और मऊआ जहाँ है और मऊआ की जहाँ चढ़ी हो वहाँ ज़्यादा इनको छेड़ना ठीक ठाक नहीं है। इसलिए मैं आपसे नहीं कह रहा हूँ कि आपको ये नहीं करना ये करना। आप तो बस इतना सा पूछ रहा हूँ कि तुम्हारे पूर्वजों में कोई अच्छाई थी या नहीं। तुम्हारे पूर्वजों को तुम गर्व से कह सकते हो कि मेरे पूर्वजों में यह बुराई नहीं थी, यह बुराई नहीं थी। आपको सबको आज होमवर्क दे रहा हूं लिधोरा के लिए। तुम अपने पूर्वज जितनी पीढ़ियां आपको याद हो, पिताजी दादाजी, उनकी कोई ऐसी चीज बताओ जो कहो मेरे पूर्वजों में यह बुराई नहीं थी। कौन सी बुराई नहीं थी बताओ। इसके लिए पहले आप बुराइयों की लिस्ट बनाइए, फिर कहिए कि ये मेरे पूर्वजों में बुराई थी। तुम्हारे पूर्वज गंदे थे कि अच्छे थे? जल्दी बोलते जाओ, टाइम ज़्यादा नहीं है। क्योंकि तुम्हारे पूर्वज अच्छे थे या बुरे थे? थोड़ा जोर से बोलो। अच्छे थे। तुम्हारे पूर्वजों में कौन सी बुराई नहीं थी? थी नहीं पूछ रहा हूँ। क्या वो मांसाहारी थे? क्या वो शराबी थे? क्या वे गंजेड़े भंगेड़े थे?
क्या वे गुटखा खाते थे? क्या कोई व्यसन करते थे? पक्का? गांजा भांग कुछ भी पीते हो तो वो नोट कर लेना। करते थे कि नहीं? नहीं करते थे। प्रमाण पत्र क्या है? मैं आरोप लगा रहा हूं तुम्हारे पूर्वजों पर कि वो तुम्हारे पूर्वज सभी प्रकार के पाप करते थे। जुआड़ी भी थे, शराबी भी थे, गंजड़ा भी था, भंगड़ा, संसार की सारी बुराइयां उसमें थी। मैं एक आरोप लगा रहा हूं लिधौरा के जितने पूर्वज मरे हैं उन सब पर। प्रवचन यहीं खत्म कर दूं? ध्यान रखना, ये लाइव में पहुंच चुका है, दुनिया में पहुंच चुका है कि लिधौरा के जितने भी लोग मरे हैं वे सब बहुत गंदे थे, सारी बुराइयां थी, वे पापी थे। लिधौरा में बैठकर खुद महाराज ने कहा है और जनता मौजूद थी। गवाह आप लोग हो। आप बेटा फंसो, मैं ही नहीं फंसूंगा, तुम भी फंसोगे। खंडन आपको करना है, आरोप तो आप पर लग चुका है और वो भी बड़ी मंच से लगा है और साधु के मुख से लगा है। ओहो महानुभाव, बहुत बड़ा मौका है। दावा करके कहो खड़े होकर, महाराज जैसा आपने कहा ऐसे मेरे पूर्वज नहीं थे। सबूत क्या है तुम्हारे पास? बस छाती ठोक कर कहना मैं खड़ा हूं ना महाराज आपके सामने। मेरे पूर्वजों में बुराइयां नहीं थी क्योंकि बुराइयां मेरे में नहीं है, यही तो पता है मेरे पूर्वज का। ये दावा ठोकना, मेरे पूर्वज गंदे नहीं थे क्योंकि मैं गंदा, मेरे पूर्वज शराबी नहीं थे क्योंकि मैं शराबी, मेरे पूर्वज में कोई पाप नहीं किया क्योंकि मैंने पाप किया। ये एड्रेस दावा कर सको। मैं पूछूंगा कि भाई तुमने अपने पूर्वजों को देखा है क्या? नहीं थे तुम्हारे पास, क्या सबूत है? सबूत भी नहीं बता सकते क्योंकि उनके साथी थे, वे भी चले गए। अब क्या बताए? अंदर चेतना महानुभाव, बस यही है सबसे बड़ी शक्ति अंतर चेतना की। कहो महाराज मैं तो खड़ा हूं ना, आप मेरे में कोई बुराई बताइए, आप बताइए। मेरे परिवार से पूछ लीजिए, मेरे मोहल्ले से पूछ लीजिए, मेरे पूरे नगर से पूछ लीजिए मेरे में क्या बुराई है। तो सबने कहा महाराज इसमें तो कोई बुराई नहीं। घर वाले कहते महाराज जी इसमें तो कोई बुराई नहीं। पड़ोसी क्या कह रहा है? महाराज जी इसमें तो कोई, पूरा नगर क्या कह रहा है? इसमें तो कोई बुराई नहीं है। फिर मैं घोषणा करूंगा इसमें कोई बुराई नहीं है। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरे पूर्वजों में कोई बुराई नहीं थी। क्या यह दावा करने की हिम्मत है? तो तुम्हारे पूर्वजों को मैं तुम्हें फिर से मिला सकता हूं, गारंटी दे रहा हूं मिलेंगे। जिस बेटे ने अपने पूर्वजों के स्वयं ध्वजा बन गया कि मैं हूं ना, उसको पूर्वज छोड़ेंगे नहीं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी योनि में आपको मिलेंगे। एक अच्छाई बताओ, ऐसी कोई एक अच्छाई लो जो तुम्हारे पूर्वजों में थी। ये तो बुराई की बात की, कोई अच्छाई। महाराज अब बुरे ही नहीं थे मेरे पिताजी, अच्छे भी थे। बोले क्या अच्छे थे? क्या सबूत है? बोले मेरे की अच्छाई देखो मेरे में क्या है। ऐसी कौन सी अच्छाई है जो पूर्वजों को अच्छा सिद्ध कर दे? ऐसी कौन सी बुराई का त्याग किया है जिससे पूर्वजों पर लगा हुआ धब्बा साफ हो जाए कि मैं बुराई नहीं हूं तो पूर्वजों में। ये हर व्यक्ति को प्रयास करना है। इसमें कोई जाति से मतलब नहीं है। ये तो हर व्यक्ति मानव तो है ही ना, ये मानव है।
बस कोई भी कृत्य करते समय भगवान के संबंध में यही सोचना, भगवान है कि नहीं, मेरे पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन भगवान है क्योंकि मैंने भगवान के नाम पर, मुझे बहुत बुरा करने का भाव होता है लेकिन मैं नहीं करता क्योंकि मैं भगवान को मानता हूं, भगवान को मानता हूं, भगवान के नाम पर मैंने बुराई छोड़ दी, क्योंकि मैं कोई बुराई करूंगा तो लांछन भगवान के ऊपर जाएगा। एक बार मैं एक रास्ते में बिहार कर रहा था, भारतीय संस्कृति है बीड़ी सिगरेट पीने की, तो मैं वहीं बैठा था, कुछ लोग बीड़ी सिगरेट पी रहे थे, तो मैंने कहा पी रहे होंगे, कोई बात नहीं, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने बीड़ी जला करके दूसरे को दी और कहा भैया राम राम। ये शब्द सुनते ही मैं बौखला गया। मैंने कहा भैया इधर आओ, तुम लोगों ने बीड़ी पी है, मुझे इससे कोई ऐतराज नहीं है, तुमने बीच में राम जी का नाम क्यों लिया? बोले महाराज ले लेते हैं तो हमारे यहाँ की परंपरा है। मैंने कही नहीं, इस परंपरा से बीड़ी तुम पी रहे हो और लांछन कि राम जी भी पीते होंगे तभी तो नाम ले रहे हैं। तुम बीड़ी पियो तो पियो, ऐसे गलत कार्य करते समय बीच में भगवान का नाम मत लेना, नहीं तो कोई विदेशी ये जानेगा कि रामचंद्र जी भी। तो होली आती ना, होली में आप भांग खाते, भांग, तो मैं भांग पुष्कर में था एक बार होली, तो वहाँ भांग बहुत घुटती है, पुष्कर है ना राजस्थान, भांग बहुत घुटती है। तो मैंने भगवानों से पूछा, मैंने कि भाई ये भांग आज क्यों? अरे महाराज जी आपको मालूम नहीं, भोला का प्रसाद है। अरे और मैं फिर बहुत ऐतराज हुआ, फिर प्रवचन चौराहे पे हुआ। मैंने कहा बेटा तुम भांग खाओ, मुझे इतनी आपत्ति नहीं है, लेकिन भोला का नाम लेके मत खाओ, बर्बाद हो जाओगे। भोला ने कभी भांग नहीं खाई, उसने तो समुद्र मंथन में एक जहर का घंटा निकला था, वो जो पीता वो मर जाता, लेकिन जगत को जिंदा रखने के लिए शंकर ने वो जहर पिया था, भांग ने। वो भी किस लिए? जगत को जिंदा रखने के लिए पिया था, तुमने उसको भांग बना लिया। बंधु, कोई भी पाप तुम्हारी जिंदगी में हो वो भगवान के नाम से नहीं होना चाहिए, भगवान का नाम लेके नहीं करना। बाकी तुम करते हो तो करो, तुम्हें एक ही बात विचार करना है, मेरा किया हुआ कृत्य उस पवित्र आत्मा को भी लांछित कर देगा। तुम बीड़ी पीते हो पियो, राम राम कह के मत पियो। हाँ, क्या नहीं है तो मैं एक नाम दिए देता हूं, बीड़ी पीते समय कहना जय रावण, क्या बोलना? तो कम से कम ये लांछन किस पे जाएगा? रावण पर। हमारे राम ने तो बेचारे ने बीड़ी तो क्या है, कोई गलत चीज कभी की ही नहीं है, लेकिन अपन लोगों ने कुछ ऐसी परंपराएं बना दी। इसलिए कोई कार्य करते समय ये सोचना कि मेरे सारी दुनिया जानती है कि मैं भगवान का भक्त हूं, और मैं कुछ भी करूंगा तो लोग ये समझेंगे जब भक्त कर रहा है तो भगवान भी करता होगा। इसलिए मैं भले कितने ही पापी बन जाऊं, लेकिन मेरे कृत्य के कारण मैं भगवान को बदनाम नहीं होने देता। और एक अच्छी बात ऐसी भगवान की लेना जिस कारण से लोग कह सकें कि तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारा भगवान कितना अच्छा होगा। एक व्यक्ति से भी हमारी भगवान की बहुत बड़ी शान उठ सकती है। इसलिए आपका लेधोरे ग्राम में आया, देखो लेधोरा के पुण्य से तुम्हें आया नहीं, कोई भी व्यक्ति पागल नहीं है साधु जो कि गर्मी में और 7 किलोमीटर चक्कर में लगाए। क्या ये पैर फोकट करेंगे?
लेकिन एक व्यक्ति ने लिधोरा को आ लिया जिसका नाम तुम्हारे यहाँ अशोक ब्रह्मचारी है। हमारे संघ का सबसे पुराना ब्रह्मचारी है ये, और संजय दोनों ही थे ना, पुराने ब्रह्मचारी है, सबसे पुराना। अब मैंने तो पहले सोचा कि मैं तो गर्मी में तो 7 किलोमीटर का चक्कर तो नहीं लगाऊंगा। बाद में सोचा जिंदगी भर मिलना जुलना है, और एक ही कहेगा महाराज जी आप 5 किलोमीटर बाजू से निकल गए थे। एक व्यक्ति के पुण्य से, एक व्यक्ति के त्याग से साधु ने 5-7 किलोमीटर का चक्कर लगा दिया। एक त्यागी से गांव की पहचान बन जाती है। गांव में अच्छे लोगों का आगमन का इशारा बन जाता है और मुड़ जाते हैं। बाकी लिधोरा में ऐसा कुछ नहीं था जिस कारण से मैं मुड़ जाऊं, और ये यदि नहीं आता तो तुम लिधोरा वालों को तो मैं 2 मिनट में ये भी विधान छोड़ करके सोनागर विधान चल रहा था, वो भी जान गया कि लिधोरा वालों से महाराज नहीं पकड़ पाएंगे। विधान छोड़ करके आया। एक अपने आप में जब भी किसी नगर में कोई संस्कार लेकर के कोई व्यक्ति जन्मता है, रहता है, तो वह नगर भी उस नाम से जाना जाता है, उस नाम से पहचान हो जाती है, और लोग उस नाम को लेकर के उस नगर की तरफ भी मुड़ जाते हैं। आज का यहाँ आने का सारा श्रेय पूरा का पूरा अशोक ब्रह्मचारी को जाता है, और अशोक ब्रह्मचारी के कारण से आप सबका पुण्य हुआ, ये श्रेय आप सबको जाता है। अब मैं भी श्रेय ले लूं थोड़ा। यहां आ गया अशोक के कारण, तुम्हारे सबके पुण्य के कारण। अब मैं व्यर्थ में ही गर्मी में पैर तोड़ता रहा। अब मुझे भी कुछ मिल जाए। तुम्हें मिल गया कि नहीं ये बताओ पहले। मैं आ गया हूं कि नहीं, कि अभी नहीं आया है? लिधोरा ही है ना ये? आ गया, मिल गया, तुम धन्य हुए कि नहीं? बोलो ना। तो अब तुम मेरी भी तो सोचो कछु। मैं क्या व्यर्थ में यहां से चलता आया 7 किलोमीटर, व्यर्थ में गर्मी में चला आया? बस मेरी उपलब्धि यही है कि मैं भी श्रेय ले लूं कि मैं लिधोरा इसलिए गया कि यहाँ के लोग अपने पूर्वजों की पहचान बनते हैं और आने वाली संतान के आदर्श बनते हैं। ये दोनों प्रवचन एक साथ सुनना, कल दिगोड़ा का, दिगोड़ी ना, दिगोड़ा, हाँ, और आज का लिधोरा का, ये दोनों प्रवचन एक साथ सुनना, तुम्हारी जिंदगी इतनी सुरक्षित हो जाएगी, तुम्हारी जिंदगी वह अमोघ शक्ति को पा जाएगी। तुम्हें भगवान से रक्षा कवच मांगना नहीं पड़ेगा, वो स्वयं तुम्हारे कवच बन जाएंगे। वो तुम्हारे कवच बन जाएंगे, तुम्हें उनकी रक्षा मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यदि तुमने ये कर लिया जो आज हमने प्रवचन में कहा, अपने पूर्वजों की उस बुराई को कभी मत आने देना। मोटिवेशन सारांश में बताता हूं, अपने पूर्वजों की ऐसी बात देखो जो उनमें बुराई नहीं थी। जो बुराई मेरे पूर्वजों में नहीं थी, वह बुराई तुम्हारी जिंदगी में कभी आना नहीं चाहिए। कोई कहे भी भाई ये क्यों नहीं कर रहे, नहीं कर सकते, कर सकता हूं, लेकिन मैं नहीं करूंगा, क्योंकि ये बुराई मेरे पूर्वजों में नहीं थी। और जो बुराई पूर्वजों में नहीं है वो मैं मरते मर जाऊंगा, लेकिन वो बुराई का शुरुआत इस पीढ़ी में नहीं होगी। और कोई अच्छाई तुम्हारी जिंदगी में हो, उसके लिए तुम्हें कितना भी समर्पण करना पड़े,
कितना ही मन को मारना पड़े, पर कहना इस अच्छाई को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। कोई पूछे क्यों? क्योंकि ये अच्छाई मेरे पूर्वजों की पहचान है। सारा जगत मेरे पूर्वजों को इसी अच्छाई से जानता है। सारे जगत जब हमारे पूर्वज मरे थे तब सारा गांव यही कहता था, ओहो वो देवता चला गया, अब नगर का क्या होगा। उसमें ये अच्छाई थी, हमारे पूर्वजों में यह अच्छाई थी। उस अच्छाई को मैं जिंदगी में नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों की पहचान है। तो दो बातें आपको दी आज। वो बुराई नहीं आने देना जो पूर्वजों में, रिपीट करो, वो बुराई अपनी जिंदगी में नहीं आने देना जो पूर्वजों में नहीं थी, और उस अच्छाई को नहीं छोड़ना है जो तुम्हारे पूर्वजों में थी। ये तो हुआ संसार की दृष्टि से। परमार्थ की दृष्टि से ऐसी कोई बुराई मत करना, ऐसा बुरा मत करना जिसका लांछन भगवान के ऊपर चला जाए। करोगे कौन? तुम, और बदनाम कौन होगा? भगवान। सावधान, क्योंकि सारे जगत को मालूम है कि मैं उन भगवान को मानता हूं और उनका नाम लेकर ये पाप कर रहा हूं, तो नियम से जगत समझेगा कि ये पाप भगवान भी, जिस पाप से तुम्हारा भगवान बदनाम हो वो नहीं करना, और जिस कारण से भगवान का नाम हो। प्रवचन का प्रारंभ याद करो, ऐसा कोई कार्य करो कि सारा जगत कहे कि जब भक्त ऐसा कार्य कर रहा है तो इसका भगवान कैसा होगा। हम इनकी ध्वजा बन सकें पूर्वजों की, हम ध्वजा बन सकें भगवान की, हम ध्वजा बन सकें धर्म की, तो हमारे अवभाग्य होते हैं। हम मंदिर बने या न बने, हम मंदिर बने या न बने, मंदिर की वेदी पर भगवान बन के बैठे या न बैठे, लेकिन मंदिर की ध्वजा जरूर बनना, वो बहुत सस्ती है। मंदिर बनना कठिन है ना, और भगवान बनना और कठिन है। ये नहीं बन पाओ, पंचम काल है, हम भगवान नहीं बन पाएंगे, हम मंदिर नहीं बन पाएंगे, हम मंदिर में नहीं बैठ पाएंगे, कोई बात नहीं। लेकिन पंचम काल में सबसे बड़ी विशेषता है कि वो मंदिर की ध्वजा जरूर बन सकता है, धर्म की ध्वजा जरूर बन सकता है। यदि हम ध्वजा भी बन गए तो भी हमारा जीवन धन्य है। महावीर भगवान की जय। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोक नगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।